नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला के तहत कल नवनियुक्त 71,000 से अधिक केंद्रीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर से कल प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। कई विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में एनडीए के चेहरे को लेकर कोई भ्रम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला चुनाव। और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीपीएससी की 70वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह रद्द करने का समर्थन किया। मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला राष्ट्र निर्माण और स्वरोजगार में युवाओं को भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को शीर्ष प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की वचनबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। देश भर से चुने गए नवनियुक्त युवाओं को गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग सहित विभिन्न मंत्रालय और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। इधर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को शीर्ष प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यह राष्ट्र निर्माण और स्वरोजगार में युवाओं की भागीदारी का अवसर प्रदान करेंगे। इधर मुजफ्फरपुर में भी कल सीआरपीएफ के झपहा स्थित ग्रुप केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। संतपुर के कदमहिया गांव में 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। बगहा के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 150 अधिकारियों और 500 जवानों की टीम तैनात की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री कुमार प्रगति यात्रा के पहले चरण में 23 से 28 दिसंबर तक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले का दौरा करेंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इसका मकसद लोगों को बिहार के विकास के बारे में जानकारी देना है। हम सबों के नेता बराबर मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जाते रहते हैं, यात्रा करते हैं जिला में और सुनते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। किसी प्रकार की कोई बात होता है उसको सुनते हैं और उसके लिए काम करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई भ्रम नहीं है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव भी इन्हीं 2 चेहरों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एनडीए आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहा है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और आगे भी दोनों नेता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते रहेंगे। देखिए, जहाँ तक लालू परिवार का बात है, लालू परिवार को 15 साल का हिसाब देना चाहिए। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को लूटने का काम किया, बिहार के गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया, गरीब जानवरों का निवाला छीनने का काम किया। इसलिए लालू प्रसाद जी के परिवार को पहले जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। श्री यादव ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों से मुलाकात की। श्री यादव ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था कि परीक्षार्थियों के साथ न्याय किया जाएगा। बीपीएससी
17वीं परीक्षा को रद्द करना होगा, छात्र छात्रा को न्याय देना होगा। जहाँ भी प्लेटफॉर्म हो हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और ये मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से कि रद्द हो, लोगों को न्याय मिले। जो ईमानदार छात्र छात्रा जो पढ़ लिख करके आए हैं, जो काबिल है, उनके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पूरी परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उन्हें इसके पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। उनके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार में और उनकी माताजी मुख्यमंत्री थे तो बीपीएससी का चेयरमैन को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता था। आज की स्थिति में कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एक सेंटर पर कुछ इश्यूज आए हैं, वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए एक सेंटर को रद्द करने का काम किया गया। और मैं चैलेंज भी करता हूं किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, मैं मंगलवार को जनता दरबार लगाता हूं, एक प्रमाण लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार ये निर्णय लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी तक जो पूरे जांच प्रक्रिया की गई है उसमें कहीं भी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं आया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सहकारिता के माध्यम से 2027 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा के अगरतला में सहकारिता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर पूरे देश में सहयोग और सहकारिता के माध्यम से संपन्नता का मार्ग खोल दिया है। मोदी जी ने केंद्र के अंदर सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया है और मैं कहकर जाता हूं 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर का बन जाए। देश में 8 लाख से ज्यादा सहकारिता संस्थाएं हैं, 35 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। सुबह के चाय से लेकर रात के भोजन तक हर उपक्रम में कोऑपरेटिव का एक विशिष्ट रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 117वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव साझा किए जा सकते हैं। लोग 27 दिसंबर तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियमों में ई दस्तावेज को लेकर बदलाव किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि यह बदलाव दुरुपयोग रोकने के लिए किया गया है। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फुटेज सहित सभी दस्तावेज उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं। अन्य लोगों को न्यायालय के आदेश से ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिलेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीपीए ने प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कराने वाले एक संस्थान पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापन तत्काल प्रभाव से बंद करें। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ऐसे झूठे और भ्रम फैलाने वाले विज्ञापनों से उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है। रेलवे ने गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते 24, 25 और 26 दिसंबर को कई रेलगाड़ियों का परिचालन निरस्त करने और कई का परिचालन मार्ग परिवर्तित करने का निर्णय किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर को ग्वालियर बरौनी और 26 दिसंबर को बरौनी ग्वालियर रेलगाड़ी का परिचालन रद्द रहेगा। जाने माने गायक जुबिन नौटियाल ने पर्यटन के क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की है। राजगीर महोत्सव में भाग लेने आए श्री नौटियाल ने संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही।
बिहार टूरिज्म, और मैं सबसे जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबसे विनती करता हूं कि आप जोरों शोरों से बिहार आए और ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म प्रमोट करें। बिहार एक बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने का पूरा जैसे होता तैयारी है बिहार की। तो ज्यादा से लोग आए और मैक्सिमम तरह से यहाँ पर आके घूमें, देखें बिहार, आपका अपना बिहार। बिहार नेत्रहीन परिषद के तत्वावधान में आज से पटना कॉलेज मैदान में पूर्वी भारत के दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए 4 दिवसीय क्रिकेट और एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मूर्ति, पूर्व सचिव रमेश प्रसाद सिंह और संयुक्त सचिव एनके पांडे ने किया। पहले दिन खेले गए बालिका क्रिकेट मुकाबले में पश्चिम बंगाल की टीम ने बिहार को 8 विकेट से हरा दिया। पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पेठिया बाजार में कल देर रात अपराधियों की गोलीबारी के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वरीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया। गौरतलब है कि कल रात अंधाधुंध गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि छावनी परिषद का पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत यादव उर्फ दही गोप गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में औसतन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके कारण अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी और समस्तीपुर का पूसा राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। इन दोनों स्थानों पर न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आज ग्रामीण स्वास्थ्य समन्वयकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदय कांत ने की। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा से निपटने में स्वास्थ्य समन्वयकों का काफी महत्व है। कार्यक्रम में 4300 समन्वयकों ने हिस्सा लिया। औरंगाबाद जिले के मदनपुर क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस ने चकरबंधा के पास 4 आईईडी बरामद कर सुरक्षा बलों पर हमलों की बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने बताया कि सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आज पटना में राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने समारोह को संबोधित किया। सहरसा के बटोही कलाग्राम में प्रसिद्ध रंगकर्मी जीत राय हांसदा के निर्देशन में 5 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध नाटक अजब गजब का किस्सा का मंचन किया गया। शेखपुरा जिले के पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में पूर्ववर्ती छात्रों को समागम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य विनय कुमार ने किया। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड अंतर्गत बेल्ही पश्चिमी पंचायत के बेंतोहा गांव में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नोमैंस लैंड के पास सड़क निर्माण का विरोध तेज हो गया है। इसके खिलाफ अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। सहरसा के जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने राष्ट्रीय स्कूली नेटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 14 बालक बालिका वर्ग में चयनित सहरसा की स्मृति कुमारी, राजनंदिनी कुमारी और अंकित कुमार को सम्मानित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला के तहत कल नवनियुक्त 71,000 से अधिक केंद्रीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर से कल प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। कई विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में एनडीए के चेहरे को लेकर कोई भ्रम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला चुनाव। और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीपीएससी की 70वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह रद्द करने का समर्थन किया। मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।